जाते हैं उस दिन पर जब ये कहानी हमेशा के लिए एक खौफनाक राज बन गई। अप्रैल 2001। डॉन जूलियन का भतीजा एनास्टेसियो आइलैंड पा अपने चाचा से मिलने आया। डॉन जूलियन उस दिन बहुत तयहूदा। उन्होंने एनास्टेसियो से कहा, पानी को देखो, वो बच्ची आज बहुत गुस्से में है। वो कह रही है कि उसे मेरा दिल चाहिए। एनास्टेसियो ने सोचा कि शायद बुढ़ापे की वजह से उनका दिमाग चल गया है। वो थोड़ी देर के लिए मछली पकड़ने दूसरी तरफ गया। जब वो वापस आया तो उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। डॉन जूलियन की लाश पानी में तैर रही थी। उनका चेहरा ठीक उसी तरह नीले रंग का पैच चुका था जैसे उस बच्ची का था 50 साल पहले। सबसे हैरत की बात, उनकी मौत ठीक उसी स्पॉट पर हुई जहां उन्होंने उस बच्ची की बॉडी पहली बार देखी थी। मेडिकल रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट फेलियर बताई गई, लेकिन एनास्टेसियो ने एक अजीब बात नोटिस की। जब उसने अपने चाचा की लाश को बाहर निकला तो आइलैंड की हजारों गुड़िया जो हवा में हिल रही थी वो एकदम से रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन गुड़ियाओं का काम पूरा हो गया। डॉन जूलियन की मौत के बाद मेक्सिको की सरकार ने इस जगह को एक टूरिज्म स्पॉट घोषित कर दिया, लेकिन ये कोई आम पिकनिक स्पॉट नहीं था। यहां आने वाले लोगों को पहले हाई वार्निंग दी जाती है, किसी भी गुड़िया को हाथ मत लगाना, किसी भी चीज को यहां से बाहर मत ले जाना। 2014 में एक यंग लड़का जिसका नाम मार्कोस था अपने दोस्तों के साथ एक चैलेंज पा यहां आया। मार्कोस को इन सब चीजों पर भरोसा नहीं था। उसने मजाक मजाक में एक गुड़िया का कटा हुआ सर उठाया जो जमीन पर पड़ा था और उसे अपने बैग में रख लिया। उसने सोचा ये एक कूल सोवेनियर होगा। जब वो आइलैंड से लौटा उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई बच्चा उसके पीछे खड़ा है। एक रात उसने अपने कमरे में सोते वक्त महसूस किया कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। जब उसने आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बेड के कोने पर वही बिना आंखों वाली गुड़िया का सर रखा था, जबकि उसने उसे अपनी बैग में बंद करके कबर्ड में रखा था। मार्कोस इतना डर गया कि वो वापस आइलैंड गया और उसने वो सर वही फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, डर यहां खत्म नहीं हुआ। मार्कोस ने बताया कि आज भी जब वो सोता है उसे अपने कान में एक लड़की की हंसी सुनाई देती है जो कहती है, "You brought me home." एक मशहूर फोटो जर्नलिस्ट जो नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम कर चुका था इस आइलैंड पर एक पूरी रात बिताने आया। उसका मकसद था हाई डेफिनेशन फोटोज खींचना। उसने पूरी रात हजारों फोटोज ली, लेकिन जब वो घर लौटा और उसने फोटोज को एडिट करना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। हर एक फोटो में जहां गुड़िया लटकी हुई थी उनके पीछे एक धुंधला साया खड़ा था। सबसे अजीब बात यह थी कि हर फोटो में वो साया गुड़ियाओं की गर्दन पकड़े हुए था, जैसे उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी फोटो वो थी जो उसने डॉन जूलियन के पुराने कैबिन के अंदर ली थी। कैबिन खाली था, लेकिन फोटो में एक छोटी बच्ची साफ दिखाई दे रही थी जिसने एक गुड़िया पकड़ी हुई थी और वो फोटोग्राफर की तरफ देखकर घूर रही थी। उस फोटोग्राफर ने उस दिन के बाद से कैमरा उठाना छोड़ दिया। उसका कहना था कि मैंने उस बच्ची की आंखों में देखा, वहां कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक पुराना शैतान था। ज़ोक्सिमिल्को के लोकल्स आज भी इस आइलैंड से बहुत डरते हैं। वो कभी भी सूरज ढलने के बाद अपनी इस आइलैंड के पास नहीं ले जाते। उनका मानना है कि डॉन जूलियन ने उन गुड़ियाओं को तंग कर उन्हें वेसल दे दिया था। अब वो आत्माएं सिर्फ भटक नहीं रही है, वो उन गुड़ियाओं के अंदर रहती है। लोकल्स हर साल एक खास रस्म करते हैं जहां वो पानी में फूल और मोमबत्तियां जलते हैं ताकि वो आत्माएं आइलैंड से बाहर निकलकर शहर में ना आ जाए। एक लोकल नाव चालक ने बताया कि उसने एक बार देखा था कि एक गुड़िया पेड़ से नीचे उतरी और पानी के किनारे तक चलकर आई।
जैसे वो पानी में तैरने की कोशिश कर रही हो। ये गुड़िया अब सिर्फ प्लास्टिक की खिलौने नहीं रही, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन चुकी है जो डर और नफरत से जिंदा है। डॉन जूलियन का वो कैबिन आज भी वहां है। लोग कहते हैं कि उस कैबिन के अंदर की ऊर्जा इतनी गंदी है कि वहां 5 मिनट से ज्यादा रुकना नामुमकिन है। कैबिन की दीवारों पर डॉन जूलियन ने हजारों तस्वीरें और निशान बनाए थे। एक बार एक साइकिक ने बताया कि कैबिन के नीचे एक डार्क पिट है जहां वो बच्ची और कई और विक्टिम्स की रूहें कैद है। वो बच्ची कोई बच्ची नहीं है, वो एक एंशिएंट वाटर डीमन है जिसने डॉन जूलियन का इस्तेमाल किया ताकि वो दुनिया भर से लोगों को इस आइलैंड पर खींच सके। दोस्तों, सोचिए, हर वो गुड़िया जो वहां लटकी है वो किसी ना किसी की मौत का पैगाम है। और शायद वो अगला शिकार आपको बना सकती है अगर आपने उनकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। 2020 में एक इंडिपेंडेंट पैरानॉर्मल रिसर्च ग्रुप ने आइलैंड पर 12 घंटे का साइलेंट सेशन रखा। उन्होंने प्योर आइलैंड पर 50 अल्ट्रा सेंसिटिव माइक्रोफोन्स लगाए। जो ऑडियो क्लिप्स रिकॉर्ड हुई उन्हें मेक्सिको की सरकारी लैब्स में भेजा गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये कोई नेचुरल साउंड है। लेकिन जो रिजल्ट्स आए उन्होंने सबको खामोश कर दिया। एक रिकॉर्डिंग में एक भरी और सदी हुई आवाज सुनाई देती है जो पुरानी अज़्टेक भाषा में कुछ बोल रही है। जब उसे ट्रांसलेट किया गया तो उसका मतलब था, हमारी मिट्टी पहला खून मांगती है। उसी के ठीक बाद एक छोटी बच्ची की चीख सुनाई देती है जो अचानक एक शैतानी हंसी में बदल जाती है। रिसर्चर्स ने बताया कि उस वक्त आइलैंड पर कोई और मौजूद नहीं था। ये आवाजें किसी इंसान के गले से नहीं निकल रही थी, ये आवाजें उन पुरानी गुड़ियाओं के अंदर से आ रही थी। गुड़ियाओं का प्लास्टिक उनकी वोकल कॉर्ड्स बन चुका था। कई लोगों ने बताया है कि आइलैंड पर एक अजीब सा मिरर इफेक्ट होता है। जब आप किसी गुड़िया को ध्यान से देखते हैं तो आपको उसके कांच की आंखों में अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, बल्कि आपको दिखता है अपना ही मारा हुआ चेहरा। एक साइकोलॉजी प्रोफेसर ने इस पर रिसर्च की। उन्होंने कहा कि इस आइलैंड की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये इंसानी दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर हमला करती है। इसे इंसान को भ्रम होने लगते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ दिमाग का वहम है तो अन लोगों का क्या जिनके जिस्म पर आइलैंड से आने के बाद असली नीले निशान और चाकू के जख्म मिले? क्या दिमाग का वहम आपके शरीर को काट सकता है? नहीं, ये वही पुराना शैतान है जो आपके दिमाग को कमजोर करता है ताकि वो आपके जिस्म पर कब्जा कर सके। दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात अब शुरू होती है। इंटरनेट के इस जमाने में लोग कहते हैं कि इस आइलैंड का श्राप अब डिजिटल हो चुका है। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इस आइलैंड की अनएडिटेड फुटेज देखने के बाद उनके घरों में अजीब घटनाएं होने लगी है। उनके बच्चों के खिलौने अपने आप चलने लगते हैं। रात को 3 बजे उनके घर के लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। और सबसे खतरनाक, उन्हें अपने सोते हुए बच्चों के बिस्तर के पास एक गीली बच्ची के पिरोन के निशान मिलते हैं। ये आइलैंड अब सिर्फ मेक्सिको की नहरों में लिमिटेड नहीं रहा। डॉन जूलियन ने जो पोर्टल खोला था वो अब हर उस इंसान के घर तक पहुंच चुका है जो इस आइलैंड के राज को गहराई से जानने की कोशिश करता है। क्या आपने नोटिस किया? इस वीडियो को देखते वक्त क्या आपके आसपास की हवा थोड़ी ठंडी नहीं हुई? इससे पहले कि हम ये डॉक्यूमेंट्री खत्म करें, एक आखिरी राज जो आज तक दबाया गया है। डॉन जूलियन की मौत के 10 साल बाद एक नए एक्सप्लोरर ने कैबिन के पीछे एक पुरानी सीक्रेट ग्रेव ढूंढी। वहां किसी इंसान की लाश नहीं थी। वहां एक इंसान के बराबर गुड़िया दबी हुई थी जिसके अंदर असली इंसानी हड्डियां भरी हुई थी। कहा जाता है कि ये वही पहली गुड़िया थी जो डॉन जूलियन को मिली थी। उसने उसे दफना दिया था क्योंकि वो गुड़िया उसे मारने की कोशिश कर रही थी। डॉन जूलियन ने मरते वक्त अपने भतीजे से कहा था, मैंने उसे दबाकर गलती की। वो जमीन के नीचे से मुझे बुला रही है।
और ठीक 1 महीने बाद डॉन जूलियन वही में ह्यूमाइल। दोस्तों, द आइलैंड ऑफ द डॉल्स कोई टूरिज्म स्पॉट नहीं है, ये एक जिंदा कब्रिस्तान है। हर वो गुड़िया जो वहां लटकी है वो एक आत्मा का घर है। वो बच्ची आज भी वहां ठहर रही है। वो आज भी इंतजार कर रही है एक नए प्रोटेक्टर का। शायद डॉन जूलियन के बाद अब किसी और की बारी है, शायद आपकी। जब भी आप अगली बार किसी गुड़िया को देखें तो उसकी आंखों में ध्यान से देखना। अगर वो अपनी पलक झपकाए तो समझ लेना कि ज़ॉक्सिमिल्को का वो शैतान आपके घर तक पहुंच चुका है। अंधेरे से डरना सीखिए, क्योंकि अंधेरा हमेशा सच बोलता है।